नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ टूल बॉक्स टॉक करूँगा। टूल बॉक्स टॉक दोस्तों, हम जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस समय सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर एसीपी शीट फिक्सिंग का वर्क चल रहा है सर्विस बिल्डिंग में दोस्तों। तो सर्विस बिल्डिंग में कार्य करने से पहले सबसे पहले आपको क्या सुनिश्चित कर लेना है, जब भी आप साइट पर आते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने इंजीनियर या सुपरवाइज़र से पूछ लेना है कि हमें कार्य करने की अनुमति मिली है या नहीं। दैट इज़, परमिट इशू हुआ है या नहीं। तो अगर आपको कार्य करने का परमिट इशू हुआ है तो ही हमें कार्य करने के लिए जाना है। परमिट लेने के 3 तरीके होते हैं। परमिट लेते समय हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे पास एसओपी है या नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या नहीं, जेएसए है या नहीं, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस इस काम का हुआ है या नहीं, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट हुआ है या नहीं। एसओपी दोस्तों, एसओपी जो है वो कार्य करने का तरीका है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस की बात करें तो इस कार्य में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या चढ़ते उतरते समय कार्य करते समय हमें सावधानियां दिमाग में रखनी है, वो सब दोस्तों जेएसए में कवर होता है। और हीरा हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट में दोस्तों हम बात करते हैं ये जो कार्य है इसमें क्या क्या जोखिम शामिल हैं और इस कार्य में किस एक्टिविटी में कौन सा जोखिम सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसकी कितनी प्रायोरिटी है और इससे ओवरकम हम कैसे करेंगे, ये हम हीरा में दोस्तों समझते हैं। तो जब हम ये कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो एसीपी शीट फिक्सिंग में सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। दैट मीन्स दोस्तों हमें भाड़ा बांधना है। कार स्टार्ट करने से पहले हमें भाड़ा बांधना है। तो भाड़ा बांधते समय दोस्तों हम क्या क्या सावधानियां रखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जब हम भाड़ा बांधते हैं तो हमें याद रखना है कि जो भी हम पाइप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा हो, उसमें जंग ना लगी हो, कहीं से ख़राब ना हो। और जब भी हम भाड़े को बांधेंगे तो उसकी प्रॉपर क्लैंपिंग करेंगे, वो एक दूसरे के साथ टाइटली बंधा हुआ हो। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं ये जो पूरा भाड़ा है उसकी क्लैंपिंग हो चुकी है और अच्छे तरीके से पूरी की तरीके से बंधा हुआ है। और बांधने के बाद इसका इंस्पेक्शन होने के बाद ही हमने इसमें ग्रीन टैग लगाया है दोस्तों। और भाड़े में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जो ब्रेसिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइडेड है या नहीं, लेटरल ब्रेसिंग हमने दी है या नहीं, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स दोस्तों दिया है या नहीं, चढ़ने उतरने के लिए दोस्तों हमने एक्सेस लैडर दी है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम ऊपर काम करते हैं उसके लिए दोस्तों हमने टेम्परेरी प्लेटफॉर्म दिया है या नहीं। जो प्लेटफॉर्म है आपका वो डेक या जाली का होगा दोस्तों, और उसको हमें प्रॉपर दोनों तरफ से बाइंडिंग वायर या क्लैंपिंग की मदद से बांध के रखना है। और उसके ऊपर हमें हैंड रेल लगानी है जिसको पकड़ कर कि हम चल सकें और अपना मूवमेंट कर सकें। जो भी हम सेफ्टी हार्नेस पहने रहेंगे दोस्तों वो हमें पहनकर प्रॉपर लाइफलाइन यूज़ कर कर ही ऊपर चढ़ना है। तो ये तो थी सावधानियां जो हम स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के समय देखते हैं दोस्तों। अब जब हम दूसरा स्टेप हमारा होता है एसीपी शीट कटिंग। दोस्तों जब हम एसीपी शीट की कटिंग करते हैं तो बेसिक जो हमें सावधानियां क्या रखनी है, सबसे पहले हमें हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना है। हमें आँखों में गॉगल्स पहन के रखना है क्योंकि हम शीट कट करेंगे। शीट जब कट करेंगे तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन इम्प्योरिटी जो शीट से कट हो रही है वो आके हमारी आँखों में आ सकती है। हाथ कट छिल ना जाए तो उसके लिए हम हैंड ग्लव का प्रयोग करते हैं। और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करेंगे दोस्तों उन सब की हम टैगिंग चेक कर लेंगे कि इक्विपमेंट मेरा पूरी तरीके से टैग्ड है या नहीं, चेक्ड है या नहीं। हम देख लेंगे जो भी तार यूज़ कर रहे हैं वो कटा छिला तो नहीं है, आपको करंट ना लग जाए छूते समय, उसका प्रयोग करते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित कर लेनी है। ये सब जब सुनिश्चित हो जाती हैं दोस्तों तब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग। अब जो हमारा मटेरियल कट हो गया हमें उसको ऊपर चढ़ाकर फिक्स करना है दोस्तों। जो भी फ्रेम है आपको ऊपर ले जाना है, उसकी आपको पंचिंग करनी है इनसाइड दी वॉल, फिर उसके ऊपर एसीपी शीट फिक्सिंग करनी है। तो जो भी हम मटेरियल को ऊपर चढ़ाएंगे तो दोस्तों जिसकी भी मदद से, पुली या रोप या चेन, उसका हम देख लेंगे कि वो फिटनेस टेस्ट उसका है या नहीं। दैट मीन्स उसका लोड टेस्ट हुआ है या नहीं। ऐसा ना हो जिस पर आप सामान चढ़ा रहे हो वो कमज़ोर हो और लोड टेस्ट में फेल हो गई हो और आपके ऊपर सामान गिर जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप मटेरियल
चढ़ाएंगे दोस्तों तो उसके आसपास पहले तो बैरिकेटिंग रखनी है और ये चेक कर लेना है कि जो वायर जो पुली आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फिट है और वो चेक्ड है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है। अब आपने दोस्तों ये सुनिश्चित कर लिया एसीपी मटेरियल आपका ऊपर चढ़ गया। अब आपको मटेरियल फिक्सिंग करनी है दोस्तों। तो मटेरियल फिक्सिंग करने के लिए आप बेसिकली ड्रिलिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो ड्रिल मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, आप सुनिश्चित कर लेंगे उसका भी चेकिंग हुई है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो मशीन आपकी अनफिट हो, वो शॉक दे दे, आप यूज़ करते ही आपको करंट लग जाए। कहीं भी तार कटा छिला ना हो, तार यदि कटा छिला है तो उसको बदल लेना है या उसकी टेपिंग कर लेनी है। मशीन जो है उसका टूल बिट टूटा ना हो, बिट आपके ऊपर ना आ जाए, ये भी चेक कर लेना है। वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल टीम द्वारा वेरीफाइड हो, उसकी टैगिंग हो दोस्तों, ये हमें सुनिश्चित कर लेना है। जैसा कि ये काम चल रहा है, अभी हम इसको शीट को फिक्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। अब दोस्तों जब हमारी ड्रिलिंग मशीन से फिक्सिंग हो जाती है, फिक्सिंग ऑफ मटेरियल पूरी तरीके से हो गया है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी पैकिंग है वो हम करते हैं। तो पैकिंग हम बेसिकली सिलिकॉन गन से करते हैं। तो सिलिकॉन गन से हम जब पैकिंग करते हैं दोस्तों, तब आप हाइट पे चढ़ते हैं तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेना है कि आपने हाथ में ग्लव्स पहने हो। सिलिकॉन जो होता है यूजुअली गर्म होकर लगता है तो वो आपके हाथ में चिपक सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो आपके हाथ में ना चिपके, आपने हैंड ग्लव्स पहने हो। एसीपी शीट को फिक्स करने के बाद, सिलिकॉन लगने के बाद आपको अनरैपिंग कर देनी है पूरी एसीपी शीट की। तो अनरैपिंग करते समय दोस्तों हमें सावधानी पूर्वक ऊपर चढ़ना है। जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे वो पूरी तरीके से बंधा हुआ हो, हाईली स्टेबल हो, उसमें हैंड रेल बंधी हुई दोस्तों, उसके साथ ही आप उस पर चढ़ेंगे और उसके साथ ही आप उतरेंगे। चढ़ते और उतरते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। इसका मतलब क्या होता है, 2 हाथ से आपने ऊपर पकड़ा हो और एक पैर से नीचे आपका मेंटेन हो। 3 पॉइंट कांटेक्ट अगर आपने बना के रखा है तो दोस्तों गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब भी आप चढ़ते हैं तो मिनिमम 3 पॉइंट कांटेक्ट आप बना के रखें। अगर इसको बनाकर रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करूंगा और आपके साथ 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि मजदूरों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, मोदी के अरमान की, एनटीपीसी के वरदान की। आज के टूटे इन खंडरों पर कल तुम देश बसाओगे, जो हम सब से ना हुआ वो तुम सब करके दिखलाओगे, वो तुम सब करके दिखलाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।